गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 1। पिछली क्लास में हमने ट्रायंगुलर नंबर्स तक किया था, जो कि मैंने आपको दो तरीके से बताया था कि या तो आप नेचुरल नंबर्स इस तरीके से ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे और नेक्स्ट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। आज हम करेंगे स्क्वेयर्स के बारे में। स्क्वेयर नंबर्स, स्क्वेयर क्या होते हैं? वर्ग, जिसको हिंदी में बोलते हैं। स्क्वेयर नंबर्स दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर स्क्वेयर नंबर्स आते हैं। अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। नेक्स्ट डिजिट हम 3 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ 1 का तो स्क्वेयर करेंगे तो 1 ही आता है हमेशा। अब 2 का स्क्वेयर कितना होता है? 4। यहाँ हमें पहले ही स्क्वेयर्स दे रखे हैं, इसलिए हम फाइंड आउट करके देख रहे हैं कि ये किसका स्क्वेयर है, किस तरीके की सीरीज़ बनेगी। 3 का स्क्वेयर होता है 9, 4 का स्क्वेयर होता है 16। ये स्क्वेयर्स कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? 5 का स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर लिखने का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25। इसी तरीके से 6 का स्क्वेयर होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 36। 7 का स्क्वेयर होता है 49। ये सीरीज़ देखने से पता चली कि जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वेयर लिखा गया है। फर्स्ट में 1 का स्क्वेयर, फिर 2 स्क्वेयर, फिर 3 स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर, 6 स्क्वेयर, 7 स्क्वेयर। 7 के बाद आता है हमारे पास 8, 8 के बाद आता है 9, 9 के बाद आएगा 10। क्योंकि नेचुरल नंबर्स का स्क्वेयर है तो 7 के बाद तो 8 ही आता है। 8 का स्क्वेयर लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64। 9 का स्क्वेयर करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 81। 10 का स्क्वेयर लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100। 64, नेक्स्ट है 81, उसके बाद आया 100। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्यूब्स। क्यूब होता है किसी भी सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, क्यूब कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो लिखी हुई सीरीज़ है उसी में से क्वेश्चन देखते हैं हम। 1, 8, 27, 64, 125, 216। वन का स्क्वेयर करें या क्यूब करें, हमेशा 1 ही आता है। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट है 8। 8 कैसे आया? जब आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन 2 क्यूब आता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। उसके बाद 27 कैसे बना? जब आप 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब बनेगा आपका 27। उसके बाद 64, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 64। ये सीरीज़ देखने से आपको पता चला होगा कि ये नेचुरल नंबर्स का क्यूब है। जब नेचुरल नंबर्स को, सेम नंबर्स को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ये क्यूब बने हैं 216। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे देखने से कैसे पता चलता है कि ये किसका क्यूब है? इसके लिए आपको 1 से लेके 20 तक स्क्वेयर्स और कम से कम 1 से लेके 10 तक क्यूब्स को याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखते ही सीरीज़ का पता चल जाएगा। यहाँ देखने से पता चला कि ये नेचुरल नंबर्स का क्यूब है। तो 6 के बाद जो नेचुरल नंबर आएगा वो कितना आएगा? 7 क्यूब।
8 क्यूब और हमें नेक्स्ट 3 निकालने हैं। नेक्स्ट 3 निकालने के लिए यहाँ पे एक 9 क्यूब भी करेंगे। 7 क्यूब के लिए 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 343। इसी तरीके से 8 क्यूब के लिए 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और जब 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आएगा 512। इसी तरीके से 9 क्यूब के लिए 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 729। आई होप आपको क्यूब्स समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपका है विरहान का नंबर्स। विरहान का नंबर्स स्टार्ट होता है आपका 1 से। इसमें थोड़ा सा सीरीज चेंज हो जाएगी, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ से 2, 3, 5, 8, 13, 21। इससे पहले जो हमने किया उसमें हमने ऐड करके देखा था और ऑलमोस्ट सभी में 2 ऐड हुआ या 1 ऐड हुआ या 1, 2, 3 कुछ नेचुरल नंबर्स ऐड हुए। यहाँ पे देखते हैं कि 1 में जब हमने 1 ऐड किया 2 आया, 2 में जब 1 ऐड किया तो 3 आया। अब क्या 3 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा? नहीं। 3 में कितना ऐड करेंगे कि 5 आए? 2 ऐड किया। अब 5 में कितना ऐड करेंगे कि 8 आ जाए? 5 में जब 3 ऐड किया तो 8 आया। अब 8 में कितना ऐड करेंगे कि 13 आए? 8 में 5 ऐड किया तो 13 आया। लेकिन यहाँ तो कोई सीरीज़ ही नहीं बन रही है। 3 टाइम्स 1 आया है, फिर 2, फिर 3, फिर 5, कोई सीरीज़ नहीं। ना नेचुरल नंबर्स बन रहे, ना ही कोई सीरीज़ बन रही है। इसका मतलब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, कोई और सीरीज़ यहाँ पे बनेगी। तो विरहान का नंबर्स में 1 और 2 ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे और जो थर्ड डिजिट हमारी बनी है वो प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करने पे बनेगी। जैसे 1 + 2, 2 प्रीवियस नंबर्स को ऐड करने पे हमें 3 मिला है। उसी तरीके से जब हम 2 + 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। जब 3 + 5 को ऐड किया तब 8 बना। तो विरहान का नंबर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, यहाँ 2 के लिए तो प्रीवियस कोई नंबर है नहीं ना, 1 ही है। इसलिए प्रीवियस 2 नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हुए? 1, 2, 3 के पास से स्टार्ट हुए। जब 1 + 2 को ऐड किया तब 3 आया। इसी तरीके से 5 + 8 इन 2 प्रीवियस नंबर्स को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। इसी तरीके से 8 + 13 को ऐड किया, हमारे पास आया 21। नेक्स्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हमें इन 2 प्रीवियस नंबर्स को ऐड करना है। 13 + 21 कितना आया? 3 और 1 4, 2 1 3, 34। नेक्स्ट डिजिट के लिए हम इन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे। 21 + 34 कितना आया? 55। उससे नेक्स्ट डिजिट के लिए आपको इन 2 नंबर्स को ऐड करना है। 34 + 55 कितना आ गया? 89। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी सीरीज से, लेकिन समझ आ गया होगा। अब आगे है पावर्स ऑफ 2। मीन्स कंप्लीट क्वेश्चन में आपको 2 की पावर मिलेगी। पावर्स ऑफ 2 क्वेश्चन है आपका 1, 2 के अलावा आपको किसी की पावर यहाँ नहीं मिलेगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 32, 64। नेक्स्ट 3 डिजिट्स। अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी की जाए कि 1 आए? तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 आता है। नेक्स्ट है 2 की पावर 1, 2 के बराबर होती है। किसी की भी पावर
1 करेंगे तो वही नंबर आता है जो बेस में होता है, ये बेस ये पावर। अब 2 की पावर 2 करेंगे, जो स्क्वेयर्स में पढ़ा था, 2 2 ज़ा 4, कैसे आया? 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 2 की पावर 3 मीन्स क्यूब्स पढ़े थे कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा? 8। 2 की पावर 4 मीन्स 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा? 16। 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो बहुत टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में, बट इसका एक किस तरीके से इसको छोटा बना के करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। 64 के लिए ये आएगा 2 की पावर 6 मीन्स 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, कितना आ गया? 64। अब नेक्स्ट आपको क्या समझ में आया कि 2 की पावर 0 की, फिर 1 2 3 4 5 6, तो नेक्स्ट जो है वो क्या आनी चाहिए? 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी दोनों तरीके एक साथ कि छोटा तरीका क्या हो सकता है नेक्स्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए, ताकि आपका टाइम भी बचे। अब यहीं ये जो सीरीज़ है यहीं से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, 1 2 4 8 16 32 64। यहाँ जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 आया। 2 को यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आया। 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। इसका मतलब नेक्स्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए पावर ऑफ 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट डिजिट आएगी। अब इस क्वेश्चन को या तो आप करें कि 2 की पावर 7, इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें आपस में, 5 6 7, या आप डायरेक्ट करें कि 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें और सीधे 128 आ जाए, या आप 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब 128 आएगा। इसी तरीके से 2 की पावर 8, इसको आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 3 4 5 6 7 8, या फिर आप डायरेक्ट 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 256। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए आप 256 को या तो 2 से मल्टीप्लाई करें या फिर 2 की पावर 9 करें, तो हमारी नेक्स्ट डिजिट आ जाएगी 512। अब बारी आती है पावर ऑफ 3 की। पावर ऑफ 3 मतलब जैसे हमने 2 की पावर्स पढ़ी है वैसे ही हम 3 की पावर्स पढ़ेंगे। 3 की पावर के लिए आपको सीरीज़ दे रखी है 1 3 9 27 81 243 729। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसको भी करने के दो ही तरीके हैं, जैसे पावर ऑफ 2 किया, पावर ऑफ 3 है यहाँ पे, इट मीन्स 3 की पावर कितनी करें कि 1 आ जाए। 3 की पावर 0 1 के बराबर होती है, 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ गया? 9। 3 की पावर 3 किया तो आया 27। 3 की पावर 4 करेंगे तब आएगा 81। अब पता चला आपको कि ये 3 की पावर 0 है, ये 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 5। मीन्स पावर एक एक करके आगे बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ जो आएगा वो 3 की पावर 7, नेक्स्ट
3 की पावर 8 और उससे आगे आएगा आपका नेक्स्ट 3 की पावर 9। अब या तो आप पावर्स मल्टीप्लाई करके करें या फिर डायरेक्ट आप, जैसे हमने पावर ऑफ 2 का किया था कि 2 से मल्टीप्लाई करके देखा। यहाँ पे हम सीरीज़ को कैसे देखेंगे, कितने से मल्टीप्लाई किया कि नेक्स्ट डिजिट हमारी आएगी। जैसे 1 दे रखा है यहाँ पे, 3 है, 9, 27, 81, यहीं तक देखते हैं। कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तब 3 आया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आया, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आया। इट मीन्स हम नेक्स्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो नेक्स्ट हमारे पास आएगी। देन या तो आप 3 की पावर 7 के लिए 3 की पावर 7 लिख के उसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, या डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दें। या तो आप 3 की पावर 7 के लिए 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5, 6, 7, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, इस तरीके से आप करें। या फिर डायरेक्ट 729 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2187। तो नेक्स्ट आपकी डिजिट आएगी 2187। इसी तरीके से या तो आप 3 की पावर 8 करके देखें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या फिर आप डायरेक्ट 2187 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आएगा आपका 6561। ये आ गया आपका 6561। इसी तरीके से 3 की पावर 9 के लिए या तो आप 3 की पावर 9 करें, या फिर 6561 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 19683। कितना, 19683। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।